डियर स्टूडेंट्स, द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग विद्युत धारा, विद्युतीय आवेश समझ चुके थे और आज के इस वीडियो में समझेंगे विद्युत धारा की प्रबलता और विद्युतीय विभव। अगर विद्युत धारा की प्रबलता को समझने के लिए अगर हम विद्युतीय धारा को समझते हैं तो विद्युत धारा की प्रबलता आसान होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, जहां विद्युत धारा के लिए हम लोग I बराबर Q/T लिखते हैं, वहीं पर विद्युत धारा की प्रबलता को भी I से सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आवेश कैपिटल Q से लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर आवेश का परिमाण हो जाता है। आवेश का परिमाण होगा तो इसका मतलब होता है ढेर सारा आवेश। तो इस विद्युत धारा के लिए डिफिनेशन होता है किसी चालक से प्रति एकांक समय में जितना विद्युतीय आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा की प्रबलता को डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? किसी चालक के अनुप्रस्थ, यही थोड़ा सा चेंज करना है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में जितना आवेश का परिमाण प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है ये चालक हो गया, और ये चालक का बाहरी सिरा जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और इसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय में जितना विद्युतीय आवेश का परिमाण प्रवाहित हो पाएगा उसी से पता चलेगा कि विद्युत धारा कितना प्रबल है, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता। एक बार फिर से डिफाइन कर सकते हैं आप लोग कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में जितना आवेश का परिमाण प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। और विद्युत धारा की प्रबलता को I से सूचित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर कैपिटल Q/T, जहां पर कैपिटल Q क्या है? आपका आवेश का परिमाण है। वही दूसरा स्थिति समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे विद्युत धारा की प्रबलता का फॉर्मूला। विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक भी एम्पियर होता है। Q आवेश ही है, बड़ा हो या छोटा, आवेश का कूलम/सेकेंड, और कूलम/सेकेंड को एम्पियर बोला जाता है, पता है। मात्रक में और राशि में कोई चेंजिंग नहीं है। विद्युत धारा का मात्रक कूलम/सेकेंड या एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक भी कूलम/सेकेंड या फिर एम्पियर। विद्युत धारा अदिश राशि है तो विद्युत धारा की प्रबलता भी अदिश राशि ऐसे समझा जा सकता है। अब बात करते हैं विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव क्या है? ये मान लीजिए कोई चालक तार है और इधर कहीं एकांक धन आवेश इधर कहीं घूम रहा है। अगर इसको उठाकर चालक के किसी एक बिंदु पर लेकर आते हैं तो इस आवेश को लाने में जितना कार्य संपादित किया जाएगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, या Q0 या केवल Q भी लिखा जा सकता है। Q0 एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा उसे ही विद्युतीय विभव कहा जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, विद्युतीय विभव को V से सूचित किया जाता है। V बराबर होता है W/में Q0, या फिर आप केवल Q भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि एकांक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य संपादित किया जाता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव का मात्रक ये कार्य हो गया, कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, जूल/कूलम, और इसी को एक और नाम से जानते हैं वोल्ट लिख देंगे। जूल/कूलम बराबर वोल्ट, यानी 1 जूल/कूलम बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। तो विद्युतीय विभव का मात्रक जूल/कूलम भी होता है और फिर वोल्ट भी होता है। आप दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों पूछता है। जूल/कूलम ऑब्जेक्टिव में जूल/कूलम हो तो ठीक है, या तो फिर वोल्ट रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बेहतर तरीके से विद्युतीय विभव और विद्युत धारा की प्रबलता को समझ चुके हैं। और इसके डिफिनेशन और राशि ये भी एक अदिश राशि है, मात्रक भी हो गया। तो जो भी बातें आप समझ चुके हैं मैं उसी चीज को साफ शब्दों में लिख दे रहा हूं ताकि आप उसे नोट कर पाए और ढंग से समझ पाए। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से विद्युत धारा की प्रबलता का डिफिनेशन और जो भी पॉइंट बनते हैं वो लिख दिया गया है। विद्युतीय विभव डिफिनेशन, सूत्र और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको लिख दिया गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता जो पहले बात हो चुकी है वही बात है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित विद्युतीय आवेश के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। जो विद्युत धारा जैसे विद्युत धारा को I से, तो विद्युत धारा की प्रबलता को भी I से। I बराबर Q/T, यानी वहां पर स्मॉल q था, यहाँ पर कैपिटल Q आवेश का परिमाण है और T तो समय है। I बराबर Q/T।
विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक आसानी से निकल सकता है। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, और कूलाम बाई सेकंड को भी हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो इस प्रकार जो मात्रक विद्युत धारा का होगा वही मात्रक विद्युत धारा की प्रबलता का होगा। मात्रक में कोई चेंजिंग नहीं है। विद्युत धारा की प्रबलता एक अदिश राशि है, जिस प्रकार विद्युत धारा एक अदिश राशि था, विद्युत धारा की प्रबलता भी अदिश राशि है। विद्युतीय विभव, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। इसका डेफिनेशन एकांक धनावेश यानी Q0 को या केवल Q भी लिखा जा सकता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य संपादित होता है, चाहे जितना कार्य किया जाता है, उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है। तो V बराबर एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा, मतलब एकांक धनावेश है तो ये नीचे रह जाएगा, जो कार्य करना पड़ेगा ऊपर, यानी W बटे में Q0 बराबर V। तो W से क्या हो गया, वर्क यानी कार्य। और यहाँ से इसका मात्रक निकाला जा सकता है। कार्य का मात्रक ऐसा मात्रक जूल होता है, तो वर्क के जगह पर जूल लिख दिया गया। ये आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, जूल बाई कूलाम। और जूल बाई कूलाम को भी एक और नाम से जानते हैं जिसको वोल्ट बोला जाता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक जूल बाई कूलाम भी है और वोल्ट भी है, दोनों याद रखा जा सकता है। और यहाँ पर ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि यह एक अदिश राशि है। विद्युतीय विभव भी एक अदिश राशि है। और यहाँ से एक पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम लोग देखेंगे यदि W बराबर 1 जूल यानी W का मान 1 जूल रखते हैं और Q0 का मान 1 कूलाम रखते हैं, तो V बराबर W बटे में Q0 यानी V बराबर W के जगह 1 जूल बाई 1 कूलाम बराबर 1 से 1 में भाग लगेगा 1 जूल बाई कूलाम। और जूल बाई कूलाम को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार विद्युतीय विभव का मान 1 वोल्ट आ गया। मतलब विद्युतीय विभव का मान 1 वोल्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एकांक धनावेश को अनंत से लाने में 1 जूल अगर कार्य करना पड़ता है, तब हमारा मान 1 वोल्ट निकल कर आता है। तो इस प्रकार इस पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 वोल्ट विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। यहाँ से 100 विद्युतीय विभव सीधा से भी पूछेगा, विद्युतीय विभव क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे तो लिखा जा सकता है। यहाँ से फिर से एक सवाल पूछेगा कि 1 वोल्ट विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। तो इस प्रकार पूरा परिभाषित इस प्रकार से किया जा सकता है। W बराबर 1 जूल, Q0 बराबर 1 कूलम हो तो V बराबर W बटे Q0, V बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट। तो अतः हमें लिखा जा सकता है कि 1 कूलम विद्युतीय आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट विद्युतीय विभव कहते हैं। यहाँ से आप 1 वोल्ट विद्युतीय विभव को इतना डिफाइन करने के लिए इतना लिखा जाएगा। और ये बेहतर डिफिनेशन है। इस प्रकार डिफिनेशन लिखने से बेहतरीन नंबर मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला डिफिनेशन आप लोगों के लिए नया है और बेहतर है। तो आप एकदम सही ढंग से नोट डाउन करिए और इसको याद रखिए। और एग्जाम में सवाल पूछा गया इंपोर्टेंट ये सब सवाल है, पूछा जाता है, तो स्पष्ट शब्दों में लिखिए, साफ साफ लिखिए, बेहतर नंबर निकल के आएगा।